गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा फिन निफ्टी लेवल्स भी देखेंगे। साथ ही हम आपको रिकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स यानी कि 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 19,000, दूसरा सपोर्ट लेवल है 18,860, पहला रेजिस्टेंस है 19,230 और दूसरा 19,300। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स देख लेते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 42,800, दूसरा सपोर्ट लेवल है 42,580, पहला रेजिस्टेंस है इंट्राडे का 43,300 और दूसरा रेजिस्टेंस है 43,570। इसी के साथ आज फिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे है, तो देखते हैं इनके लेवल्स। फिन निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 19,150, दूसरा सपोर्ट लेवल है 19,050, पहला रेजिस्टेंस है 19,350 और दूसरा रेजिस्टेंस है 19,470। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो आप इन स्टॉक्स को जो हम आपको रिकमेंड करेंगे उन्हें होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। सबसे पहले है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। यहाँ पर पुल बैक एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1648 पर। स्टॉप लॉस 1615 रख सकते हैं। पहला टारगेट 1681 और दूसरा 1715 पर रख सकते हैं। इसके अलावा है MFSL, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 923 पर। स्टॉप लॉस 896, पहला टारगेट रख सकते हैं 950 और दूसरा 978। इसके अलावा है फिन केबल्स, जहां पर राइजिंग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 921 पर। स्टॉप लॉस 875, पहला टारगेट 968 और दूसरा टारगेट 1015 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक रिकमेंडेशन है IOC, ये रिवर्स फ्रॉम द सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं 88.25 पर। स्टॉप लॉस 84.70, पहला टारगेट 92 और दूसरा टारगेट 95 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड। यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 913 के अराउंड। स्टॉप लॉस 874 रख सकते हैं, पहला टारगेट 953 और दूसरा टारगेट 992 पर रख सकते हैं। अब बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, तो देखते हैं उनके परफॉर्मेंसेज। शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड वेंट अप 6.2%, बोथ टारगेट्स अचीव्ड। वेल्सपन लिविंग लिमिटेड वेंट अप 5.5%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड एंड DB रियल्टी वेंट अप 4.3%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज की। इसमें देखेंगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, DLF और कैस्ट्रॉल इंडिया के रिजल्ट्स। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड की बात करें यानी कि इनके क्वार्टर 1 रिजल्ट देखें तो नेट प्रॉफिट 36.5% ऊपर रहा है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 8.9% ऊपर रहा है। एबिटा 33% ऊपर रहा ईयर ऑन ईयर एंड एबिटा मार्जिन वाज एट 25% वर्सेस 20.5% एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। DLF के क्वार्टर 2 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 30.6% ऊपर रहा है। रेवेन्यू 3.5% ज्यादा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा वाज अप 5.9% ईयर ऑन ईयर एंड मार्जिन वाज एट 34.3% वर्सेस 33.5% एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। कैस्ट्रॉल इंडिया के क्वार्टर 3 रिजल्ट अपडेट देखें तो नेट प्रॉफिट 3.8% ऊपर रहा है ईयर ऑन ईयर एंड रेवेन्यू 5.5% ऊपर रहा है। एबिटा 4.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऊपर रहा है। वहीं एबिटा मार्जिन वाज एट 22.7% वर्सेस 22.9% एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपकी कोई भी फीडबैक सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में देते रहें।